राधिका की शादी सविता के बेटे मनोज के साथ हुई थी। सविता अपनी बहू पर ज्यादातर हुक्म चलाया करती थी। राधिका एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास की सारी बातें मान रही थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और अभी घर के सारे कूलर पंखे एकदम से बंद पड़े हुए थे। ऐसे ही जब सर्दी का मौसम खत्म होने वाला होता है तो पंखे चलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन सविता मनोज से बोलती है, मनोज बेटा, गर्मी आने वाली है तो मैं क्या सोच रही थी कि कूलर निकाल लेते हैं और उस पे पेंट भी करवा लेंगे। ठीक है माँ, अब जैसा कहो। मैं कल ही कूलर की सफाई करके उसे रंग दूंगा। पर माँ जी, मैं तो कूलर के आगे नहीं सोऊंगी। क्यों बहू, तुझे गर्मी नहीं लगती है क्या? गर्मी तो मुझे बहुत ज्यादा लगती है माँ जी। तो फिर बहू तू एक बात बता, फिर तू कूलर के आगे सोने से मना क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे कूलर के आगे नहीं बल्कि एसी के आगे सोने की आदत है। मेरे मायके में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। लेकिन बहू, हमारे घर में एसी थोड़ी है। एसी होता तो हम कूलर का इस्तेमाल थोड़ी ना करते। हम तो अपनी गर्मी इसी से बिता लेते हैं। आप बिता सकते हैं गर्मी, लेकिन मैं नहीं। मुझे तो एसी चाहिए ही चाहिए। तो दिक्कत किस बात की है? तुम्हारे दहेज में एसी आया है तो तुम्हारे कमरे में लगवा देंगे। जी हाँ, एसी मेरे कमरे में लगवा दीजिए। मुझे गर्मियों में एसी के नीचे सोए बिना नींद ही नहीं आती है। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह मनोज काम पर जाने से पहले कूलर की साफ सफाई करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे एक दिन सविता अपनी पड़ोसन शांति के यहाँ पर जाती है। शांति आराम से एसी चलाकर उसके नीचे बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी और मजे से बैठी थी। ऐसे ही सविता शांति के पास जाती है और ठंडी ठंडी हवा सविता के चेहरे पर पड़ती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। सविता बोलती है, अरे शांति, वाह, बड़ी ठंडी हवा आ रही है। सच में मजा ही आ रहा है। तूने ध्यान नहीं दिया क्या सविता? अरे मैंने एसी लगवा लिया है घर में। आहा, मजा आ रहा है। अच्छा, तो ये ठंडी ठंडी हवा एसी की आ रही है। सच में बहुत मजा आ रहा है शांति। और नहीं तो क्या। अरे हर साल कूलर पर खर्च करना पड़ता था। कभी मोटर खराब हो जाती थी, कभी पंप खराब हो जाता था। इसलिए अब हमने एसी ही लगवा लिया। सारा झंझट ही खत्म। मेरी बहू भी ना दहेज में एसी लेकर आई है और वो अपने कमरे में लगवाने की बात कर रही है। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि मेरी बहू भी दिन रात एसी की ठंडी ठंडी हवा के मजे लिया करेगी। और नहीं तो क्या। अरे एसी लगाकर तो जीवन में सुकून ही सुकून है। इस तपती गर्मी में एक एसी ही है जो इतनी ठंडी हवा देता है। ऐसे ही सविता शांति के साथ खूब सारी बातें करती है और एसी की ठंडी हवा का मजा लेती है। कुछ देर बाद जब सविता अपने घर जाती है जहाँ पर राधिका मनोज से बोल रही होती है, जी अब तो एसी वालों को बुलवा कर एसी लगवा दीजिए। अब क्या अगले साल की गर्मी का इंतजार कर रहे हैं आप? अरे मैं भूल गया, कल मैं पक्का लगवा दूंगा तुम्हारे कमरे में एसी। जी कल पक्का लगवा दीजिएगा। मुझसे ये गर्मी ना और बर्दाश्त नहीं होती है, ना ही इस गर्मी में सोया जाता है। अब आप मेरे कमरे में जब एसी लगा देंगे तो मैं रात में आराम से सोऊंगी एसी की ठंडी हवा में। तभी सविता उनके पास आती है और बोलती है, बहू के दहेज में जो एसी आया है ना, वो मेरे कमरे में लगेगा, ना कि बहू के कमरे में। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपके लिए तो आपका कूलर है ना, तो फिर आपको अपने कमरे में एसी क्यों लगवाना है? मैं इस घर की बड़ी हूँ और जैसा मैं चाहूँगी इस घर में वैसा ही होगा। और हाँ, जो तेरे दहेज में एसी आया है ना, वो मेरे ही कमरे में लगना चाहिए। कह दिया तो कह दिया। माँ जी, आप इतना रोब किस बात का झाड़ रही हैं? जब एसी मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में दिया है तो फिर उसे अपने कमरे में ही लगवाऊंगी ना, क्योंकि वो मेरे दहेज का सामान है। उस पे सिर्फ मेरा ही हक है। राधिका शांत हो जाओ, माँ मजाक कर रही होगी। तुम्हारे कमरे में ही लगेगा एसी। तो चुप कर, गधा कहीं का। जब देखो बीबी की बात मानता है। और हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। एसी लगेगा तो मेरे ही कमरे में लगेगा, वरना कहीं नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नहीं। एसी लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कमरे में लगेगा। मैं अपने दहेज का एसी अपनी सास के कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं लगाने दूंगी। जैसे तैसे मनोज एसी लगवाने वाली बहस को बंद करवाता है जो सविता और राधिका के बीच चल रही होती है। अगले दिन जब मनोज ऑफिस जाता है तो उसके पीछे से एसी लगाने के लिए घर पर कुछ आदमी आते हैं, जिनमें से एक आदमी सविता से बोलता है, माता जी बता दीजिए एसी कहाँ लगाना है, फिर उसी हिसाब से हम वायर की फिटिंग करेंगे ना। अरे आप इनसे क्या पूछ रहे हैं भैया? एसी मेरे कमरे में लगाना है। वो ऊपर वाला कमरा देख रहे हैं ना आप, उसी में लगाना है। बहू, मैंने कहा था ना, एसी लगेगा तो मेरे कमरे में लगेगा।
और एसी वाले बेटा, क्या तुम हम दोनों की बातें सुनने में लगे हो? वो नीचे वाला कमरा है ना, हाँ वहीं पे जाके एसी लगा दो। एसी मेरे कमरे में ही लगेगा माँ जी, आपके कमरे में नहीं लगेगा। बड़ी आई, सास हो तेरी, भूल जाती है क्या बीच बीच में? तेरी सास हूँ मैं, और ये दहेज से आया हुआ एसी ना मेरे ही कमरे में लगेगा, और इसकी ठंडी ठंडी हवा का मजा मैं ही लूंगी। आई बात समझ? जाके किचन में काम कर ले। ये एसी मेरे माता पिता ने मुझे मेरी सुख सुविधा के लिए दिया है, ना कि मेरी सास की सुख सुविधा के लिए। अगर आपको एसी की ठंडी हवा खानी है तो आप मनोज जी से कहकर एसी लगवा लीजिए अपने कमरे में। आप मेरे दहेज के एसी के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? जब घर में पहले से ही एक एसी है तो फिर दूसरी एसी लाने का खर्चा क्यों सहना? यही वाली एसी लगेगी मेरे कमरे में, और कोई दूसरी एसी नहीं आएगी। माता जी, दीदी जी, आप आपस में सलाह कर लीजिए कि एसी को कहाँ लगाना है, उसके बाद फिर हमें बताइएगा। मैं और मेरे आदमी यहीं बैठकर इंतजार कर रहे हैं, और थोड़ा जल्दी कर लीजिए, हमें दूसरे घरों में भी एसी लगाने जाना है, मगर आप लोगों की बहस खत्म नहीं हो रही है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाता है, लेकिन सविता और राधिका की एसी अपने अपने कमरे में लगवाने की बहस, उसका कोई हल नहीं निकलता, जिस वजह से एसी वाला भी अपने आदमी के साथ वहाँ से चला जाता है और मनोज को फोन करके सारी बातें बताता है। शाम को जब मनोज घर आता है तो देखता है कि राधिका और सविता दोनों का ही मुंह फूला हुआ है, और उसके बाद मनोज बोलता है, आज एसी वाला आया था, घर में एसी लगा कि नहीं लगा? जी नहीं लगा। आपकी माँ जी फालतू की जिद पकड़ के बैठी हैं कि वो एसी अपने कमरे में लगवाएंगी। मैं कोई फालतू की जिद नहीं कर रही, मैं तो सही बोल रही हूँ कि एसी मेरे कमरे में ही लगनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, अगर राधिका के कमरे में एसी लग जाएगा तो वो आपको मना कर देगी कि हवा मत लो, या फिर राधिका अगर एसी माँ के कमरे में लग गया तो माँ थोड़ी मना करेगी हवा मत लो। जी बात सिर्फ हवा लेने की नहीं है, जब एसी आया ही मेरे दहेज में है तो सीधी सी बात है ना, वो तो मैं अपने हक के लिए यूज करूंगी ना, और वो मेरे कमरे में ही लगेगा। लेकिन तेरी शादी तो मेरे बेटे से ही हुई है ना, और दहेज भी तभी आया है, तो दहेज पे मेरा भी तो हक है। जी अगर आपकी माँ को एसी की हवा में सोने का इतना ही शौक है तो नया एसी क्यों नहीं लेके आते हैं आप? घर में पहले इतने ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, अगर घर में एक और एसी लगवा दूंगा तो बिजली का खर्च और बढ़ जाएगा। हाँ तो बस तय हो गया, एसी लगेगा मेरे कमरे में, जिसको सोना होगा मेरे कमरे में आ जाना, मैं मना नहीं करूँगी। अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है, आ जाना तुम दोनों। माँ जी अपनी जिद छोड़ दीजिए, जब मैं बोल रही हूँ कि एसी मेरे कमरे में लगेगा तो बस वहीं लगेगा। ए चुप कर, जब से देखे जा रही हूँ पक 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 किए जा रही है। अरे तेरी दहेज का सामान है तो क्या इतनी अकड़ खाएगी? कह दिया ना मैंने, एसी मेरे कमरे में लगेगी, और मैं भी देखती हूँ कि तू अपने दहेज का एसी कैसे अपने कमरे में लगवाती है। इतना कहकर सविता और राधिका दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारा मनोज अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। जब एक तरफ गर्मी बढ़ती जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सविता और राधिका की एसी लगवाने की बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोज बार बार एसी लगवाने वाले को घर बुलाता है, लेकिन राधिका और सविता अपनी बहस के चलते बार बार उसको वहाँ से भगा देती है, और एक दिन मनोज परेशान होकर खुद से बोलता है, अरे मुझे समझ नहीं आता अपनी बीवी और अपनी माँ का क्या करूं। एक एसी को लेकर दोनों ने महाभारत कर रखी है, पहले सारा दिन ऑफिस में चिक चिक करो और उसके बाद घर पे माँ और बीबी की चिक चिक सुनो। एसी लगे ना लगे, लेकिन इन दोनों के चक्कर में मेरा दिमाग फट जाएगा। ऐसी एक शाम मनोज अपने घर आता है, जहाँ पर पहले से ही राधिका और सविता आपस में लड़ रही थी, और मनोज को देखते ही राधिका बोलती है, जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपनी माँ को समझा लीजिए, इन्हें बोल दीजिए गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और अब मुझे मेरे ही कमरे में एसी लगवाने दे। तो गर्मी क्या तुझे ही लगती है? अरे तुझसे ज्यादा मुझे गर्मी लगती है, मेरा बीपी हाई हो जाता है कभी कभार, तो मुझे जरूरत है। मेरे दहेज का एसी मेरे कमरे में ही लगेगा। बहू तो थोड़ी सी घोंचू है क्या? एक ही चीज को लेके कब से बोले जा रहे, कितने दिन हो गए। मैंने कह दिया ना एसी मेरे कमरे में लगवा दे, तुझे समझ नहीं आ रही बात? मैंने कह दिया ना माँ जी, एसी मेरे कमरे में ही लगेगा। आप अपने कूलर का मजा लीजिए, पहले भी आप उसी की हवा में सोती थी। पहले सोती थी ना मैं, लेकिन अब दिन पे दिन गर्मी बढ़ते जा रही है, और अब मुझे एसी की ठंडी ठंडी हवा ही चाहिए, कूलर में नहीं सो पाऊंगी मैं। अजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको कोई सांप सूंघ गया है क्या? हाँ, वो गधा क्या ही बोलेगा, मेरा बेटा है, मेरी ही साइड लेगा, और वो मेरी एक आवाज पे ना मेरे कमरे में एसी लगवा देगा, देख लियो। आपका बेटा मेरा भी पति है,
तो वो अपनी पत्नी की बात मानेगा और एसी मेरे कमरे में ही लगेगा। राधिका और सविता की इस बहस से अब मनोज को बहुत ही गुस्सा आने लगा था। मनोज बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाता है। अगले दिन मनोज एसी लगवाने वालों को घर पर बुलाता है और एसी को वो गेस्ट रूम में लगवा देता है। ये देखकर राधिका और सविता दोनों ही हैरान हो जाती है। एसी वाले तो एसी लगाकर चलते पड़ते हैं और मनोज आराम से एसी चालू करके ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगता है। तभी वहाँ पर राधिका और सविता आते हैं और सविता बोलती है, अरे बेटा, अब तक तो मुझे लगता था कि मेरी बहू घोंचू है, लेकिन नहीं, उसके साथ साथ तेरा भी दिमाग घोंचू जैसा हो गया। ये तूने क्या किया? एसी तो मेरे कमरे में लगाने वाला था तू, तो फिर तूने यहाँ पे क्यों लगवा दिया? जी मेरे दहेज का एसी था तो इसे मेरे कमरे में लगाना था ना, आपने इसे यहाँ क्यों लगवा दिया? अपने लिए लगवाया है। अब आप दोनों कूलर की हवा खाओ और मैं आराम से गेस्ट रूम में एसी की हवा में सोऊंगा। अरे आप तो माँ जी से भी 4 कदम आगे निकल गए, अपनी पत्नी के साथ धोखा कर दिया। अरे तेरी पत्नी गई तेल लेने, पर बेटा एक बार ये तो सोच लेता, अपनी ही माँ को तूने पराया कर दिया, अपनी माँ की तूने बात नहीं मानी। बेटा तूने अपनी माँ के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, तुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। मैंने किसी के अरमानों में पानी नहीं फेरा है। अगर आप लोगों को सच में एसी की ठंडी हवा खानी है ना, तो आप दोनों यहाँ बैठ सकती हैं, खा सकती हैं, सो सकती हैं, लेकिन एसी यहीं रहेगा। पर बेटा मैं एसी अपने कमरे में लगवाना चाहती थी। और मैं अपने कमरे में लगवाना चाहती थी। आप लोगों ने अपने कमरे में एसी लगवाने के लिए इतना दिमाग खराब किया कि अब एसी यहीं लगेगा, वो भी गेस्ट रूम में। और एक एक करके उनकी सारी गलतियां भी उनको बताता है। मनोज के मुंह से सारी बातें सुनकर राधिका और सविता अपनी बेटू की बहस को लेकर शर्मिंदगी महसूस करती हैं। दोनों ही उससे माफी मांगती हैं और इस तरह बहू के दहेज का एसी ना तो बहू के कमरे में लगता है और ना ही सास के कमरे में लगता है, बल्कि मनोज की मर्जी के अनुसार वो गेस्ट रूम में लगवा दिया जाता है। सभी लोग अब गेस्ट रूम में ही एसी की ठंडी हवा का मजा लेते हैं और गर्मियां बिताते हैं। रानी और निशा दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। निशा एक अमीर घर की लड़की थी तो रानी बहुत ही गरीब घर की। रानी ने कई बार निशा को अपने गरीब होने के बारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण की वजह से वो उसे अपने गरीब होने की बात नहीं बता पाती है। एक दिन निशा रानी को फोन करती है और बोलती है, रानी, आज हम सभी दोस्त मिलकर बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चलेगी क्या? यार तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना, लेकिन तू तो सारी तैयारी करने के बाद बता रही है। यार, हम जब भी घूमने का प्लान बनाते हैं तू ऐसे ही नाटक करती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू हमारे साथ चलेगी मतलब चलेगी। यार मेरा चलना तो मुश्किल लग रहा है, एक काम करो तुम लोग चले जाओ, हम बाद में चल लेंगे। यार तेरा ये हर बार का ड्रामा रहता है, जब भी हम कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो तू हमेशा ही उसमें टांग अड़ाती है। अरे तुझे बाहर घूमने में क्या ही प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं उन्हें ऐसे सिचुएशन में छोड़कर जा नहीं सकती। तू हर बार मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवाती है। उन्होंने पहले ही कहा था कि तू नहीं जाएगी, लेकिन मैं ही हूँ जो तुझसे पूछने आ गई। लेकिन गरीब होने के कारण वो उसके साथ घूमने के लिए नहीं जा पाती और दोनों की सारी बातें उनकी माँ कावेरी सुन लेती है। रानी के फोन रखने के बाद कावेरी उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटी, तू अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए क्यों नहीं गई? माँ पहली बात तो ये, मेरे पास उनकी बराबरी करने जितने पैसे नहीं हैं, और दूसरी बात, अगर मैं उनके साथ चली जाती तो आलू पूरी कौन बेचने जाता, जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। तू अपनी जगह बिल्कुल सही है बेटी, लेकिन तेरी दोस्त भी तो सही है ना। वह कितने दिन से तुझे बाहर ले जाने के लिए बोल रही है, लेकिन तू जा नहीं पाती। उसको भी तो बुरा लगता होगा ना। एक दिन तेरी जगह मैं आलू पूरी बेचने के लिए चली जाऊंगी। कौन सी हमारी फुटपाथ की आलू पूरी खाने के लिए इतनी भीड़ लग जाती है जो मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगी। माँ निराश क्यों हो ना, अगर नहीं लग रहा है तो लग जाएगा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हमें अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी हो गई है ना तू, जो अपनी माँ को सिखा रही है। तुझे इस घर में पैदा होकर क्या ही सुख मिला? मुझे आपकी जैसी माँ मिली, मुझे और क्या ही चाहिए। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी, आप मुझे अभी जाने दो, मैं आपसे शाम में बात करती हूँ। रानी इतना कहकर अपनी आलू पूरी का स्टॉल लेकर निकल जाती है और फुटपाथ के कोने में लगाकर खड़ी हो जाती है। गिने चुने लोग उसके स्टॉल पर आकर आलू पूरी खा रहे होते हैं। तभी निशा अपनी गाड़ी से बैठकर वहां से गुजर रही होती है। तभी अचानक से उसकी नजर फुटपाथ पर जाती है, जहां वो रानी को आलू पूरी बेचते हुए देखकर हैरान हो जाती है और उसके पास जाती है। ओहो, तो ये वजह है मेरे साथ घूमने ना जाने की? तुम इतनी ज्यादा गरीब हो, मुझे नहीं पता था।
आज तक तुम्हें कभी भी अपनी गरीबी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? निशा तू यहाँ कैसे? तू साइड में रुक, मैं अभी तुझसे बात करती हूँ। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तू एक गरीब लड़की है जो कि फुटपाथ पर आलू पूरी बेचती है। निशा तू मुझसे गुस्सा क्यों हो रही है? तू तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, और मैंने तुझे ये बात बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से ये बात अधूरी रह जाती थी। एक बात को छुपाने के लिए तू और कितने झूठ बोलेगी? अरे मुझे पता है कि तूने जानबूझकर ये बात मुझे नहीं बताई होगी कि तू एक फुटपाथ पर आलू पूरी बेचने वाली है, क्योंकि अगर तू ये मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुझे अपने आसपास भी नहीं भटकने देती। तुझसे दोस्ती करना तो दूर की बात, तुझसे बात तक नहीं करती मैं। इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वो बिल्कुल सही था। तेरी मेरी दोस्ती बस हैसियत के हिसाब से थी, दिल से नहीं। तुझे ये लगता था कि मैं तेरी तरह अमीर हूँ, तभी तू मुझे अपना दोस्त मानती थी, और जब तुझे पता लगा कि मैं गरीब हूँ तो मुझे एक झटके में ही भूल गई। ये थी तेरी दोस्ती। हाँ, तूने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि दोस्ती अपने बराबर के लोगों से की जाती है, ना कि अपने से गरीब लोगों से। तेरे और मेरे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। जब मेरे दोस्तों को पता लगेगा कि मेरी दोस्त एक फुटपाथ पर आलू पूरी बेचने वाली है, तो वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे कि मेरी दोस्त एक फुटपाथ पर आलू पूरी बेचने वाली है। अच्छा हुआ तूने समय रहते ही मुझे अपनी असलियत दिखा दी। तू चिंता मत कर, तूने बेशक मुझसे दोस्ती हैसियत देख के की थी, लेकिन मैंने तुझसे दोस्ती दिल से करी है, और मैं लाइफ में तुझे कभी नहीं भूल सकती। और अगर तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तू बस मुझे याद कर लियो। निशा रानी को उसकी गरीबी के चलते सुनाकर वहाँ से चली जाती है, और उस दिन के बाद से वो कभी भी रानी से नहीं मिलती और ना ही उसे कोई फोन करती। ये सारी चीज उसके दोस्त लोग भी देखते हैं। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठी होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड अजय उससे बोलता है, क्या हुआ बेबी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। और वह तुम्हारी दोस्त, क्या नाम था उसका, रानी, वो कहाँ है आजकल? तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी नहीं सुन रहा हूँ आजकल मैं। वो मेरी दोस्त नहीं है, और आज के बाद उसका नाम मेरे सामने लेना भी मत। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तुम दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हुई है। मामला काफी सीरियस लगता है, बट इट्स ओके यार, दोस्तों में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। अजय, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे सामने उसका नाम मत लेना, वरना मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। ओके फाइन यार, शांत हो जाओ, मैं नहीं लूंगा उसका नाम। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। एक काम करते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, चलो मेरे साथ तुम। अजय निशा का मूड ठीक करने के लिए अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कहीं बाहर लेकर जाता है। तभी अचानक से रेड लाइट हो जाती है और उसकी नज़र फुटपाथ पर जाती है जहां बहुत भीड़ लगी होती है। वो भीड़ देखकर अजय निशा से बोलता है, निशा, निशा, उस फुटपाथ की तरफ देखो, वहाँ लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है वहाँ पर। हे भगवान, इसी फुटपाथ पर रानी अपने आलू पूरी का स्टॉल लगाती है। कहीं अजय ने उसे देख लिया तो मेरा मजाक उड़ाएगा। क्या जरूरत है वहाँ जाने की? ग्रीन सिग्नल हो गया है, चुपचाप चलो जहाँ जा रहे हो। यार, इंसानियत के नाते एक बार हमें चलकर देखना तो चाहिए। हो सकता है वहाँ पर जो इंसान हो उसे हमारी मदद की जरूरत हो। अजय निशा को जबरदस्ती अपने साथ फुटपाथ की तरफ लेकर जाता है। तभी आधे रास्ते में उसका दोस्त अनुज मिल जाता है, तो अजय बोलता है, अनुज भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? और यह भीड़ किस चीज की लगी हुई है यहाँ पर? अब तुझे क्या बताऊं भाई, यहाँ पे एक लड़की ना आलू पूरी का स्टॉल लगाती है। अरे भाई, उसकी आलू पूरी आय हाय क्या मस्त होता है, इतना टेस्टी होता है ना, मजा आ जाता है खाकर। एक बार मैंने ले लिया और अपने घर वालों को खिला दिया। उनको इतना अच्छा लगा कि अब वो पीछे पड़े हैं कि खाएंगे तो हम वही आलू पूरी लेकर आ। अब मैं कैसे लेकर आऊँ? देख रहा है भाई, लाइन कितनी लंबी है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरा नंबर आ भी पाएगा। तू सच कह रहा है क्या भाई? इतना अमीर होने के बाद तो यह फुटपाथ की आलू पूरी खाने के लिए आया हुआ है। भाई तू तो जानता है ना मैं कितना फूडी इंसान हूँ। खाने पीने के मामले में मैं ना देखता हूँ अमीरी, ना देखता हूँ गरीबी। जहाँ पे खाना दिख गया वहीं पे मैं टूट पड़ता हूँ। और भाई यहाँ का ना खाना भाई इतना मस्त होता है ना, मजा आ जाता है खाकर। भाई टेस्ट में ना सबसे बेस्ट है यहाँ का। और जब टेस्टी चीज खाने का सवाल हो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी ना पूछूं।
ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली भाई। मैं तो बिल्कुल तेरी तरह ही हूँ। अब तो मेरा भी मन कर रहा है इस स्टॉल की आलू पूरी खाने का। अजय और अनुज दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अजय की नजर रानी पर चली जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अनुज से बोलता है, भाई लगता है तेरी बात तो बन गई। तू इस लड़की के बारे में बात कर रहा है। इसका नाम तो रानी है, रानी। भाई तू तो उसका नाम ऐसे ले रहा है ना जैसे तेरी कोई पड़ोसन हो। तू वहाँ जाएगा, तुझे देखेगी और फ्री में आलू पूरी खाने के लिए दे देगी। तो कुछ ऐसा ही समझ ले, क्योंकि ये हमारी दोस्त है। अब तू देख कि तुझे कितना जल्दी आलू पूरी मिलता है। अपने अमीर दोस्तों की बातें सुनकर कहीं ना कहीं निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों के साथ रानी के स्टॉल पर जाती है और अपने किए की माफी मांगती है। साथ ही अमीरी गरीब का भेदभाव भूलकर उसकी बनाई हुई आलू पूरी को भी खाती है।